न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह है मिनज न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं मिनज न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सेजल। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। राजौरी पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि, कहा हमारा हर एक सैनिक परिवार के सदस्य के समान। राम मंदिर किसी के बाप का है क्या? राम मंदिर के वे मालिक है क्या? संजय राउत। न्योते के सवाल पर भड़के संजय राउत, बोले बीजेपी ने श्री राम को एक तरह से कर लिया है किडनैप। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। राजौरी पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि, कहा हमारा हर एक सैनिक परिवार के सदस्य के समान है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बुधवार जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे हैं। इस दौरान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा व सेना के उच्च अधिकारियों ने जम्मू एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। रक्षा मंत्री के साथ सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे भी जम्मू आए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जमीनी हकीकत के जानकारी के लिए पहुंचे। यहाँ से वहां राजौरी के लिए रवाना हुए। यहाँ पर उन्होंने सेना के जवानों का मनोबल बढ़ाया। उन्होंने कहा सबसे पहले मैं हाल ही में हुई घटना में शहीद हुए हमारे चारों जवानों एवं उनके परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। साथ ही मैं अपने घायल सैनिकों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। उन्होंने कहा हमारे लिए हर सैनिक बेहद महत्वपूर्ण है। हमारा हर एक सैनिक परिवार के सदस्य के समान है। आप पर कोई नजर डाले ये हमें कतई बर्दाश्त नहीं होता। इस प्रकार की घटनाओं को रोकने में सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसी दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके लिए शासन की तरफ से जिसे भी सहयोग की आवश्यकता होगी उसके लिए सरकार का खजाना खुला है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज दोपहर 3 बजे के आसपास जम्मू के राजभवन में एक उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक की अध्यक्षता कर सकते हैं। उनके दौरे को लेकर पूरे जम्मू में सुरक्षा सख्त कर दी गई है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। राम मंदिर किसी के बाप का है क्या? राम मंदिर के वे मालिक है क्या? संजय राउत। शिवसेना के नेता संजय राउत ने मीडिया द्वारा पूछे गए राम मंदिर के सवाल पर बीजेपी को घेरा। उन्होंने भड़कते हुए कहा कि राम मंदिर उनके बाप का है क्या? वे राम मंदिर के मालिक है क्या? राउत ने कहा कि राम सबसे बड़े हैं, राम से बड़ा कोई नहीं है। राम के नाम पर राजनीति करना गलत है। शिवसेना नेता ने कहा कि राम मंदिर की लड़ाई 2014 से पहले शुरू हुई थी। जो लोग इस संघर्ष में नहीं थे वे बाल ठाकरे का योगदान क्या जाने। संजय ने बीजेपी को देश के लिए अपशगुन बताया। उन्होंने कहा कि देखिए बीजेपी के रहते जम्मू कश्मीर मणिपुर में क्या हो रहा है। ईवीएम है इसलिए बीजेपी है। संजय राउत ने मंदिर को आस्था का विषय बताया, न कि राजनीति का। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के निर्माण में पूरे देश का योगदान है। उन्होंने कहा कि हजारों कार सेवक शहीद हुए और हजारों कार सेवकों को फेंक दिया गया था। हमने देखा है, लेकिन कुछ लोग हैं जिसका भारत 2014 के बाद बना है। उन लोगों को इतिहास मालूम नहीं है कि अयोध्या की लड़ाई 2024 के पहले शुरू हुई है। जो लोग ना देश के स्वतंत्रता संग्राम में रहे ना किसी आंदोलन और संघर्ष में रहे, तो उन्हें राम मंदिर का संघर्ष क्या पता, उसमें बाला साहेब ठाकरे जी का क्या योगदान रहा। उन्होंने कहा हम हिंदुत्व के भगोड़े नहीं है, हम आखिरी तक लड़ते रहे। यह लोगों के आस्था का विषय है। राम सबसे बड़े हैं और राम से बड़ा कोई नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसका इतिहास 2014 के बाद बताती है। वह अपने आप को प्रभु श्री राम से बड़े मानते हैं। तो अगर हिंदुत्व की यह नई व्याख्यान उन्होंने बनाई होंगी तो हमें मंजूर नहीं है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। न्योते के सवाल पर भड़के संजय राउत, बोले बीजेपी ने श्री राम को एक तरह से कर लिया है किडनैप। राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर सियासत लगातार जारी है। अब उद्धव गुट के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने मोदी सरकार पर बड़ा अटैक किया है। उन्होंने कहा कि ये कोई नेशनल इवेंट नहीं बल्कि बीजेपी का कार्यक्रम है। संजय राउत ने कहा कि बीजेपी का ये कार्यक्रम खत्म होने के बाद वो अयोध्या जाएंगे।
मीडिया ने जब राउत से ये सवाल किया कि पूरे देश में विपक्ष के नेताओं को न्योता भेजा जा रहा है, क्या आपको भी न्योता आया है? इस पर राउत ने तीखे स्वरों में कहा कि यह सब क्या है, 22 जनवरी का कार्यक्रम बीजेपी का कार्यक्रम है। संजय राउत ने आगे कहा कि भगवान राम पर जो राजनीति कर रहे हैं उनका भगवान राम से कोई रिश्ता नहीं है, ये चुनावी जुमला है। कौन जाएगा बीजेपी के कार्यक्रम में? अयोध्या में जो कार्यक्रम हो रहा है वो बीजेपी का कार्यक्रम है। अगर ऐसा नहीं होता तो वहां पूरे देश को बुलाया जाता। लेकिन बीजेपी यह देख रही है कि एनडीए के लोग कौन है, चमचे कौन है। भगवान के दरबार में और हिंदू संस्कृति में यह सब नहीं होता है। राउत ने कहा कि प्रभु श्री राम सभी के हैं, वहां सही समय जाएंगे। जिसका अयोध्या के संघर्ष में 4 आने का योगदान नहीं है, वो संसद का उद्घाटन कर रहे हैं, मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप से डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे YouTube पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार।